आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सबसे पहले तो हमारी जो पॉलिटी की क्लास है वो कल से शुरू हो रही है और आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक की सेल रहेगी। तो एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करना, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। कंबाइंड एनसीईआरटी लेना, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ेंगे। स्मार्ट बोर्ड पे करने वाला हूं। तो हम बात करेंगे आज एटीट्यूड की। एटीट्यूड से बनता बॉस। यस, एटीट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड, ये दो ही चीजें हैं जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। मैं बहुत सारी किताबों का रिव्यू करने वाला हूं। परसों मैं 21 सक्सेस ऑफ मिलेनियर्स का रिव्यू करूंगा, सीक्रेट स्टोरी क्या है। बट ये जो एटीट्यूड है ना, ये मजा दिला देगा आपको, कसम से मजा दिला देगा। मैं ऐसे 5 चीजों की बात करूंगा जिससे आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अक्सर आपको लगता होगा मेरी इज्जत नहीं है यार, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है यार, मुझे हर कोई आता है थपड़िया के चला जाता है यार, मैं बोलता हूं तो मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। वैल्यू करवाना सीखो। कैसे? तुम्हारे हाथ में ही है ये, समझ रहे हो? अब क्या द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको इसको फॉलो करना है, इसमें आपको करना यह है कि वॉक अवे ऑलवेज। और ये लड़कों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए, वॉक अवे। देखिए, जो कि एक सच्चाई है। अक्सर हम रिलेशनशिप में होते हैं, रिलेशनशिप में या अब रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, लेकिन जो लव रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। हम लड़कों के पास एक ही चीज होती है, वॉक अवे। लड़कियों के पास भी होती है, लड़की बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है। तो बट क्या होता है ना कि लड़कियों को सपोर्ट मिल जाता है, होता है ऐसा, बट लड़कों को सपोर्ट इतनी जल्दी नहीं मिलता है। तो कई बार होता है कि हम कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधे रहते हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की है तो कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो बंधी रहेगी, छोड़ेगी नहीं। पति मार रहा है, बंधी रहेगी। और अगर सेम लड़का है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड 50 काम करवा रही है, तुमसे बोल के किसी और के साथ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बंधे रहेंगे उसमें। एक पावरफुल टेक्निक होती है वॉक अवे। जब आपको लगे कि यार बहुत दिक्कत हो रही है, अब झेला नहीं जाएगा, वॉक अवे। एक पावरफुल पर्सनालिटी का ये ट्रेट होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेकिन उसको ये पता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। अंतरात्मा आपको बता देती है कि बेटा इससे ज्यादा नीचे मत गिरो। कई लोग जो है मुल्ला मैसेज कर रहे हैं, हमेशा पहले मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हो या कर रही हो, चलो यहां चलते हैं वहां चलते हैं, जबरदस्ती गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के फर्जी मैसेज। इससे आप अपनी वैल्यू गिराते जा रहे हो, आपको पता है। तो जब बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपको लग रहा है यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है या तो मैं तो फ्रेंड जोन में चला गया हूं, तो जस्ट वॉक अवे। एकदम सब बंद करके, ब्लॉक करके, या एकदम पर्सन डजंट एग्जिस्ट। अगर वो आपके सामने भी खड़ा हो ना तो ही डजंट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं आपके सामने। सामने भी खड़ा हो लेकिन आप किसी और से बात कर रहे हो, ऐसा। और ये आपको पनिश करने के लिए नहीं करना है, ये आपको अपनी अच्छे के लिए करना है। क्योंकि अगर आप लटके रहोगे तो प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप खुद देखो, 2-3 साल से लगातार कुछ मिलना है नहीं, लेकिन लगातार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो द पावर ऑफ वॉक अवे, ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेट होता है और ये आपके एटीट्यूड को डिफाइन करता है। ये आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप उससे दूर चले जाओ। अगर सोशल मीडिया भी तो उसको भी अनइंस्टॉल कर दो। ये एटीट्यूड जो है वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। अगला, सेकंड, स्टे बिजी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। देखिए, प्लान कैंसिल करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी कैंसिल ठीक है। प्रायोरिटी डिसाइड करो। फोन कर रहे हैं, भाई फ्री हो? हाँ फ्री, आ जा रहे हैं। आपकी गर्लफ्रेंड फोन कर रही है, अरे सुनो यार यहां पे आना, अरे बिल्कुल आ जा रहा है। आपका फ्रेंड फोन कर रही है कि अरे सुनो यार मुझे यहां तक ले जाओ, अरे बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, वो काम बाद में होता रहेगा। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहेंगे ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप जब देखो कि कोई भी काम हो, किसी भी काम के साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं, तो आपकी कोई वैल्यू, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती जाएगी। आपको हर कोई टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो अपनी वैल्यू आपको ही करवानी है। अब इसके लिए आपको वो काम करने हैं जो आपके लिए जरूरी है। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और एंड टाइम पे कुछ ऐसा काम आ गया
अब ज्यादातर लोग उस काम को अरे छोड़ो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कैंसिल कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेट है। देखिए हमेशा प्लान कैंसिल करना इज नॉट गुड, लेकिन कभी कभी जब आपका, अब देखिए फर्जी में आपको नहीं करना है, लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी है अपने आप को और अपने काम को सबसे पहले, ठीक है। थोड़ा बहुत कैंसिल करना चलता है, उससे ये होगा ना कि हाँ यार बंदे के पास काम है, बंदा वैल्यूएबल है, उसके पास ये जरूरी काम आया और वो नहीं गया। गोवा ट्रिप पे जाना था, वो अपने काम में बिजी है, नहीं गया। हर वक्त फोन करने से वो नहीं आता है क्योंकि भाई वो अपने काम में बिजी है, उसके पास जब टाइम होगा तब आएगा। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आपको। हमेशा प्लान नहीं कैंसिल करना कि जबरदस्ती दिखाने के लिए कि यार मेरे पास तो बिजी नहीं है, वो तो फिर बेवकूफी है, वो तो वीकनेस है। लेकिन अगर जेन्युइन काम है आपके पास तो कैंसिल करो, बोलो कि नहीं भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, या यार सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, आज मुझे शाम को मिलना था बट मैं नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि पहले मुझे एक काम निपटाना है। बिलीव मी, वो इंसान गुस्साएगा आपके ऊपर या गुस्साएगी। लड़कियां आपको बहुत बोलेंगे अरे यार क्या आप कर रहे हो, और लड़के अगर तो ऐसे कैसे कर रही हो तुम, ये नहीं सही है, एक बार तो मिल लो। लेकिन समझिए इससे आपकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। अब देखिए इसमें वही कहना कि जबरदस्ती किसी को पनिश नहीं करना है, वो फिर आपकी वीकनेस है, उससे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई जरूरी काम आ गया है या अगर आप बिजी नहीं, अगर आपका वाकई में काम है तो ठीक है, डू नॉट बी टू मच अवेलेबल। बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी जो है आपके रिस्पेक्ट को गिरा देती है, आपकी वैल्यू को गिरा देती है। तो इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हो, कई बार सारा काम छोड़ के नहीं मैं तो तुमसे मिलने आऊंगा, वो नहीं करना है। आप अपना देख लो टाइम, ठीक है मेरे पास टाइम है, मैं मिलने जाऊंगा, ओके। तो डू नॉट बी टू मच अवेलेबल। उसके बाद थर्ड, हम्बल। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत एटीट्यूड होता है। जो इंसान शांत होता है, हम्बल एंड काम। देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, चिल्लाना एक वीक ट्रेड है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा चिल्लाओगे ना तो दूसरा पर्सन आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा, आपसे बात ही नहीं करेगा। इंस्टेड आप शांत रहिए, हम्बल रहिए। यू हैव टू, कहते हैं क्वाइट कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। बहुत लोग बहुत शांत होते हैं। अंबानी, आपने कभी देखा है मुकेश अंबानी इंटरव्यू करते हुए, लेकिन वो कितने कॉन्फिडेंट बंदे हैं, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो कि क्या बताएं। बिल गेट्स, एलॉन मस्क कम बोलते हैं, ये चिल्लाते नहीं है, सुनते ज्यादा है, बट देखिए जो बोल दिया वही है पत्थर की लकीर। आपको अपने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं है, आप चिल्ला लो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके जो रीजंस हैं वो डिफाइन करेंगे आपको। आप जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, आप जो पॉइंट्स दे रहे हो, और एकदम अथॉरिटेटिव वॉइस से, वो डिफाइन करेंगे आपको। तो हम्बल, शांत रहना और हम्बल रहना, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। आप हम्बल हो, आप हर किसी से अच्छे से मिल रहे हो, जबरदस्ती घमंड में हो, जबरदस्ती एटीट्यूड में हो, अगेन आपको कोई पसंद नहीं करेगा। अल्टीमेटली आपको लोगों से इंटरैक्ट करना है ना, आप एक लीडर हो। जब आप इस तरीके का एटीट्यूड दिखाओगे ना तो हर कोई आपसे दूर होने लगेगा, आपके साथ कोई क्यों आएगा। तो और ये बहुत ही एक वीक पर्सनैलिटी है, ये बहुत ही एक वीक पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। चौथा दोस्तों, वैसे तो एंगर मैनेजमेंट था बट वो मैंने इस पे कवर कर दिया है, लेकिन इसमें एक चीज है। अगर हम बात करते हैं एटीट्यूड की, तो हमेशा जब मान लीजिए आपसे कोई इंटरैक्ट करता है, आपसे कोई बात कर रहा है और वो थोड़ा एग्रेसिव है, तो हम हार मान लेते हैं। ये आपको नहीं करना है। डू नॉट एंगेज बट फाइट बैक विथ आर्ग्यूमेंट्स। बहुत ही गंदी राइटिंग लिख दी, ठीक है। एंगेज नहीं होना है, लेकिन जवाब देना सीखो। ये एक बहुत शानदार एटीट्यूड है, क्योंकि आपसे कोई लड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और आपकी लड़ाई हो रही है, तो कई बार क्या होता है हम हथियार डाल देते हैं, लेकिन सही जो बात है वो आपको बोलनी पड़ेगी कि देखो यार अब लड़ना नहीं है, आपको एंगेज नहीं करना है, बट आपको वो पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ये 4-5 पॉइंट्स दो, ये प्रॉब्लम थी, दैट्स इट, ये करना है। कोई आपको अगर बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहा है या कोई इंसान अगर आपको बहुत कुछ बोल रहा है तो आप उससे बोलो कि भाई एक्सेप्ट। कई बार हम सुन लेते हैं और ये एक बहुत ही वीक एटीट्यूड है, लेकिन हर वक्त आपको सुनना नहीं है। बाउंड्रीज ड्रॉ करो,
कि इतना ही सुनना है, दैट्स इट, इससे ऊपर मैं आपसे बोल दूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ही खतरनाक होता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे जाता है। कई बार लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल के, अब हर किसी से आपको एंगेज नहीं होना है, लेकिन हाँ जिनसे आपका रेगुलर मिलना जुलना है, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, वो और कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, तो आप प्यार से आराम से उनको अपने तर्क दो कि नहीं यार ऐसा नहीं था। क्योंकि कई बार जो अगर आप फाइट बैक करते हो, फाइट बैक इन वो डिस्ट्रक्टिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं, फाइट बैक अगर आप अच्छे सेंस में कर रहे हो तो वो अगला इंसान भी थोड़ा समझता है और इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है कि यार मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप अपने दांत दिखा रहे हो थोड़े बहुत, तो वो दूसरा पर्सन भी कि यार अगर इसको कुछ बोलूंगा ना तो अच्छे पॉइंट्स रहते हैं इसके पास, तो बिना बात के मैं इसको नहीं बोल सकता, तो ये आपको करना है। लास्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस। देखो कहीं पे भी जाओ एकदम टिप टॉप होके जाओ बढ़िया से, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज जैसा आपका मन होगा ना वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। इससे भी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपको पता है। इससे भी पता चलता है आपका एटीट्यूड क्या है। बॉडी लैंग्वेज भी आपके एटीट्यूड से आती है। अगर आप बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ना बहुत ही बढ़िया लीडरशिप वाली होगी, ठीक है। हल्के से हाथ खुले, बढ़िया से जाना, सबसे मिलना, अच्छे से कंधे पे टैप करना, इससे लोग ना आपसे बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरैक्ट करेंगे और लोग बहुत आसानी से अट्रैक्ट होंगे कि यार क्या बंदे की बॉडी लैंग्वेज, क्या ड्रेसिंग सेंस है उसका, वाह क्या बात है। अब ड्रेसिंग सेंस पे ये नहीं कह रहे सूट पहन लो, टाई पहन लो, है ना, जूते मस्त एकदम अरमानी का सूट हो गया, टू पे हर जगह वो पहन के जा रहे, नहीं, आप सिंपल जीन्स पहन लो, आप टी शर्ट डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बढ़िया होनी चाहिए, बढ़िया प्रेस होनी चाहिए, ठीक है, साफ होनी चाहिए। वॉच पहनो, वॉच बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है, ये एक इंटेलेक्चुअलिटी का साइन होता है ना। हल्का सा आप सेंट मार लो, ठीक है, परफ्यूम लगा लो, तो ये तो बहुत ही अच्छा एक अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। खुशबू से तो दोस्तों पूरी दुनिया खुशबू से चल रही है। जानवर जो है ना वो खुशबू, फेरोमोन्स, वो हार्मोन्स है ना, वो खुशबू से ही जो अट्रैक्शन हो रहा है, आप समझिए। और हम भी उस तरीके का कुछ है हमारा भी, क्योंकि इंसान भी जानवर है। बाल अच्छे से कड़े होने चाहिए, ठीक है, मुंह साफ सुथरा हो, गंदगी ना हो, ऐसा ना रहा हो कि भैया 4-5 दिन से नहाए नहीं। मेरा कहने का मतलब वो है, ऐसा नहीं कि सूट पहन लिया, शेरवानी पहन ली, बढ़िया तरीके से जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस हो आपका, जो भी आप पहन रहे हो आप उसको कैरी कर सको, क्लासी लगो थोड़े, तो वो ना गजब हो जाता है, गजब कर देता है। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। वैसे आपको बता दूं कि मैंने एक पूरा का पूरा मोटिवेशन का कोर्स बनाया है पूरा, जिसमें मैं वो 1-1 घंटे के लेक्चर्स है, पूरी लाइव क्लासेस है, जिसमें मैं इन्हीं सारी चीजों पे बात कर रहा हूं। अभी फेज टू डेवलपमेंट फेज चल रहा है। अगला जो सेशन होगा हाउ टू टॉक टू एनीवन, तो वो आप ले सकते हो। वो सिर्फ मैंने 250 प्राइस, 250 से 300 देख लीजिएगा, 300 है कि 250 है, वो प्राइस रखा है मैंने, ठीक है। तो उस कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल अपने एटीट्यूड से लोगों को अट्रैक्ट करो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।